एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं C++ में पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वैसे आपने C में भी पढ़ा होगा, लेकिन C++ में क्या चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि पॉइंटर्स है क्या, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ें इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझे पॉइंटर्स है क्या। पॉइंटर क्या है? यह भी एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन यह ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। यानी यह किसी वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है और इसीलिए इसका नाम पॉइंटर रखा गया है। पॉइंटर को यूज करने के दो रीजन है। एक पहला है कि यह किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है और उसके थ्रू हम किसी मेमोरी एड्रेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है यूज़ करने का, वह है डायनेमिक एलोकेशन, जो इसमें मौजूद दो ऑपरेटर्स न्यू या डिलीट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जैसे सी में आपने यूज़ किया होगा मेलॉक फंक्शन या फ्री फंक्शन, उसी तरीके से C++ में न्यू या डिलीट ऑपरेटर होते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं हम आगे देखेंगे। तो मेमोरी एलोकेशन है क्या? हमने बात की कि पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी एलोकेशन है क्या? जब भी हम कोई वेरिएबल या एरे डिक्लेयर करते हैं तो ये मेन मेमोरी में कोई स्पेस लेता है, और जैसा कि हम जानते हैं मेन मेमोरी में हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाता है, उसके डेटा टाइप के हिसाब से उसको उतने बाइट्स एलोकेट हो जाता है। तो यह कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कई बार जरूरत पड़ती है, सपोज एक हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी साइज है 500, तो एरे के 500 साइज के हिसाब से मेन मेमोरी में उसको उतना स्पेस एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर सपोज मान ले कि फ्लोट टाइप का एरे है तो फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, और अगर हम 500 साइज उसकी ले रहे हैं तो 4 इंटू 500 यानी ये 2000 बाइट्स उस एरे को एलोकेट कर देगा। लेकिन हो सकता है कि हमें 500 एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़े, या उससे कम पड़े, या उससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में डिसएडवांटेज यह है कि हम इसको फिक्स कर देते हैं। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, उसकी साइज देते हैं, उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। लेकिन कई बार इस मेमोरी एलोकेशन के कारण या तो मेमोरी वेस्ट होता है या हमें साइज बढ़ानी होती है, तो वह हम नहीं कर सकते हैं। तो यह डिसएडवांटेज है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? यह रन टाइम पे जब हमें जितने साइज की ज़रूरत है हम वहाँ स्पेस एलोकेट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा मेमोरी हो सकता है वेस्ट ना हो, या और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो तो हम उसे एलोकेट कर सकें। तो यह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। नॉर्मल जो एलोकेशन होता है किसी भी वेरिएबल या एरे का, वह स्टैटिक के थ्रू होता है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं जो रन टाइम पर होता है। तो डायनेमिक एलोकेशन कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। पहले देखें पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर यह नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम क्या करते हैं? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। लेकिन यहाँ एक स्पेशल ऑपरेटर एस्ट्रिक्ट यूज होता है जो उस पॉइंटर वेरिएबल को बताता है। एस्ट्रिक्ट साइन से वह नेम स्टार्ट होना चाहिए। एस्ट्रिक्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यह नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यह पॉइंटर वेरिएबल है। तो कंपाइलर यह समझ जाता है कि हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ना कि सिंपल वेरिएबल। तो कोई भी डेटा टाइप का हम पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंट, एस्ट्रिक्ट पीटीआर, फ्लोट, एस्ट्रिक्ट एफपीटीआर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जैसे वेरिएबल का नेम देते हैं, लेकिन उस नेम के पहले एस्ट्रिक्ट साइन होना चाहिए, जिससे ये कंपाइलर समझता है कि हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? नॉर्मली पॉइंटर नल को पॉइंट करता है, यानी इस पॉइंटर का कोई मेमोरी एड्रेस नहीं होता है और न ही इनिशियली यह किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है।
तो यहाँ देखें इसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई, जिसकी वैल्यू दी है 25। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने पर क्या होगा, कोई ना कोई इसका मेमोरी एड्रेस कंपाइलर जनरेट करेगा। सपोज इसका मेमोरी एड्रेस जनरेट हुआ 101 एंड क्योंकि इंटीजर है 2 बाइट्स ले रहा है तो 101 एंड 102 ये इसका एड्रेस हो गया। 101 ही मानते हैं क्योंकि बेस एड्रेस देखा जाता है। और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया एस्ट्रिक्ट पीटीआर। एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी हम किसी पॉइंटर को किसी वेरिएबल से पॉइंट करा रहे हैं तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यानी इंटीजर पॉइंटर इंट वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है, कैरेक्टर पॉइंटर कैर वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है। तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वैसे वेरिएबल जिसको उसे पॉइंट करना है उसी टाइप का पॉइंटर हमारे पास होना चाहिए, तभी हम पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया एस्ट्रिक्ट पीटीआर और पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट आई। एम्परसेंट क्या है, ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू नहीं, ये वेरिएबल का एड्रेस बताएगा। अब जो हमने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है 25। यानी इस मेमोरी लोकेशन पर 25 स्टोर है, लेकिन इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, इसका मेमोरी एड्रेस 101 है। अगर तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, इसी मेमोरी लोकेशन पर। पॉइंटर के लिए अलग से कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होगा, बल्कि ये किसी एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ये पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई को पॉइंट कर रहा है और आई के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 25। ठीक है। अब अगर हम पॉइंटर अरिथमेटिक की बात करें तो दो चीजें पॉइंटर पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, या तो उसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन। अगर कोई पॉइंटर है, जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था कि यह पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई को। तो अगर हम ptr प्लस प्लस करें, अगर आई का मेमोरी एड्रेस क्या था हमारा 101, अगर ptr प्लस प्लस करें और आई क्योंकि 2 बाइट्स ले रहा है तो ये अगले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, लेकिन अपने डेटा टाइप के हिसाब से। तो आई को 101 एंड 102 दोनों एलोकेट है। तो अगर पॉइंटर के एड्रेस को हम चेंज करेंगे तो ptr प्लस प्लस करेंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, 103 को। यानी वह अपने डेटा टाइप के साइज के हिसाब से मेमोरी एड्रेस को चेंज करता है। पॉइंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस को वह अपने डेटा टाइप के हिसाब से चेंज करता है। अगर इंटीजर है 2 बाइट्स से चेंज कर रहा है तो अगला एड्रेस 103 को पॉइंट करेगा, फिर अगर प्लस प्लस करें तो 105 को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो 2 बाइट पहले पॉइंट करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पॉइंटर किसी वेरिएबल को कैसे पॉइंट करता है, उसके एड्रेस को कैसे पॉइंट करता है। इस प्रोग्राम में मैं पॉइंटर का यूज करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि यह एड्रेस को कैसे पॉइंट करता है या वेरिएबल की वैल्यू को कैसे पॉइंट करता है। तो इसमें एक सिंपल वेरिएबल लिया है x, इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू है 103। आप किसी भी टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए। और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंट एस्ट्रिक्ट ptr। अब ये ptr क्या कर रहा है, x के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ptr इक्वल टू x एम्परसेंट x, यानी ये पॉइंटर को इनिशियलाइज किया जा रहा है। अब मैं कुछ चीजें प्रिंट करना चाहती हूँ, जैसे वैल्यू ऑफ x इज एक्सैक्टली x की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रही हूँ इस मैसेज के साथ। और सेकेंड लाइन में उस x वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करा रही हूँ। अगर आप किसी वेरिएबल के साथ एम्परसेंट साइन लगाकर उसे प्रिंट करें तो आप देखेंगे वहां मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, वो हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। तो यह x की एड्रेस को प्रिंट करेगा और पहला स्टेटमेंट यह x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब हम पॉइंटर के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अगर पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करना है उस एड्रेस के,
तो एस्ट्रिक्ट और पॉइंटर नेम देना होगा। और अगर हम मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराना चाह रहे हैं जहां पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो वहां हमें सिर्फ PTR लिखना होगा। तो यह फर्क आप समझें कि अगर उस पॉइंटर के थ्रू हम उस एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एस्ट्रिक्ट पॉइंटर का नेम देंगे और सिंपली एड्रेस अगर हमें प्रिंट कराना है या एड्रेस को यूज करना है तो हम PTR लिखेंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लें। इसका आउटपुट आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेमोरी एड्रेस किस टाइप का होता है। तो यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ x इज 103। हमने x में 103 असाइन किया था। अब यहाँ देखें तो आगे क्या आ रहा है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ x। x क्या का मेमोरी एड्रेस क्या है, OX लगा है, इसका मतलब यह हेक्साडेसिमल नंबर में है 8F86FFF4। यह इसका मेमोरी एड्रेस है। थर्ड लाइन में देखें तो हमने पॉइंटर के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट किया था, यानी उस लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कराया था एस्ट्रिक PTR के थ्रू। तो यह क्या प्रिंट कर रहा है, 103 जो x की वैल्यू थी। क्योंकि दोनों सेम लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं तो PTR भी वही प्रिंट करेगा जो उस वेरिएबल की वैल्यू है। और मेमोरी एड्रेस पॉइंटिंग थ्रू PTR इक्वल टू इतना। तो आप देख सकते हैं x का जो एड्रेस है वही एड्रेस PTR भी प्रिंट कर रहा है, OX8F86FFF4। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर में रहता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि PTR x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पॉइंटर के थ्रू x की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम देख सकते हैं ये कैसे करेंगे। सपोज अभी PTR कहाँ पॉइंट कर रहा था, x पर। अब अगर हम लिख दें एस्ट्रिक्ट PTR इक्वल टू 200, यानी उस मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू क्या स्टोर होगी, 200। अब देखें अब पॉइंटर क्या करेगा, देख सकते हैं पॉइंटर के थ्रू उस लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 200। और अगर पॉइंटर के थ्रू नहीं, अगर मैं x की वैल्यू को ही प्रिंट करूं, यहाँ पॉइंटर के थ्रू वैल्यू में प्रिंट नहीं कराऊं, x की वैल्यू को प्रिंट करूं, तब भी आप देखेंगे यह 200 ही अब प्रिंट करेगा क्योंकि उस लोकेशन पर वैल्यू अब चेंज क्या हो गई, 200। तो यहाँ मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रही थी, वो भी क्या दिखा रहा है, 200। यानी पॉइंटर और x क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो उस लोकेशन पर अगर हम कोई भी वैल्यू में चेंज करें तो वो वही वैल्यू वेरिएबल की भी हो जाएगी। इस तरीके से हम पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि जब वैल्यू असाइन करनी है तो एस्ट्रिक्ट PTR इक्वल टू 200 या एस्ट्रिक्ट PTR का यूज करना होगा। तो अभी तक हमने देखा कि पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को कैसे पॉइंट करते हैं और उससे वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं या वहाँ वैल्यू कैसे मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अब देखें कि पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। जब कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता है जैसा कि नॉर्मल वेरिएबल के लिए होता है। तो इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करें, इसके लिए हमने अभी शुरू में भी देखा था कि दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। न्यू ये मेमोरी एलोकेशन के लिए और डिलीट यूज होता है मेमोरी को फ्री करने के लिए। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखना होगा, PTR इक्वल टू न्यू। न्यू ये ऑपरेटर है जिसके थ्रू मेमोरी एलोकेशन होगा और किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। यानी अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो ये मेमोरी में 2 बाइट स्पेस एलोकेट कर देगा। फिर उस लोकेशन पर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एस्ट्रिक PTR, यानी PTR की वैल्यू क्या होगी, 25। या इन्हीं स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है। जिस समय हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय हम उसको इंट एस्ट्रिक PTR इक्वल टू न्यू इंट 25 ये उसकी
वैल्यू हो जाएगी। तो या तो स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन के बाद उसमें मेमोरी एलोकेशन करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या डिक्लेयर करते समय ही उसे मेमोरी स्पेस एलोकेट करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो यहाँ कैरेक्टर के लिए स्पेस एलोकेशन करना है, तो न्यू कैर और एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए, यानी इस पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, ए। इसी तरीके से इसको सिंगल लाइन में भी हम असाइन कर सकते हैं, कैर एस्ट्रिक सी इक्वल टू न्यू कैर, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम ए। तो इन तीन स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम चाहें कि डायनेमिक एरे क्रिएट करें पॉइंटर के थ्रू, एरे का हमने ये डिसएडवांटेज देखा था कि सिंपल अगर एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज फिक्स होती है, हम उस साइज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं रन टाइम पर, वो मेमोरी में उतना स्पेस लेगा ही लेगा। तो इसलिए एरे के थ्रू अगर हम चाहें तो डायनेमिक स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ इंट एस्ट्रिक्ट, ये हमारा पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, न्यू कीवर्ड अभी हमने देखा। यहाँ क्या करना होगा, इंट और थर्ड ब्रैकेट में हमें साइज देनी होगी कि हम कितना स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं इस पॉइंटर के लिए। ये चीज रन टाइम पे की जा सकती है, कैसे करेंगे अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी। यहाँ वैल्यू 0, यानी जिस तरीके से एरे के इंडेक्स पोजीशन को हम देखते हैं तो वैल्यू 0 किसको रेफर करेगा, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को, वैल्यू 1 एरे के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन को ये रेफर करेगा। तो जब ही हम न्यू के थ्रू स्पेस एलोकेट करते हैं, एक चीज और हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि उस एलोकेटेड स्पेस को फ्री भी करना होगा, और उसको फ्री करते हैं हम डिलीट ऑपरेटर से। तो जब भी हम स्पेस एलोकेट करें हमेशा उसे हमें डिलीट करना होगा। जैसे यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर किया है या पॉइंटर को स्पेस एलोकेट किया है, तो उसे हमें फ्री करने के लिए डिलीट और उस पॉइंटर का नेम देना होगा। तो डिलीट हमेशा कब यूज करेंगे, जब उस पॉइंटर की अब हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए डायनेमिक एरे क्रिएट करने का एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक मैंने एरे डिक्लेयर किया है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और इस एरे की साइज नहीं दी है, एक्चुअली ये पॉइंटर है, पॉइंटर के थ्रू हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी इसकी कोई साइज नहीं है। जब प्रोग्राम रन होगा तो हम उसकी साइज एंटर करवाएंगे यूजर से कि यूजर किस साइज का एरे डिक्लेयर करना चाहता है, और जो साइज यूजर देगा उस हिसाब से हम इस पॉइंटर को स्पेस एलोकेट कर देंगे। थर्ड ब्रैकेट में वो साइज पास करेंगे जिससे उस साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, और उस एरे के एलिमेंट्स को हम रीड कर रहे हैं। रीड कैसे कर रहे हैं, जैसे सिंपली एरे को हम रीड करते थे उसी तरीके से उस पॉइंटर में इंडेक्स पोजीशन देके हम उसको रीड कर रहे हैं, और वापस उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स यूजर ने डाले हैं। इसके साथ ही साथ जब न्यू से स्पेस एलोकेट किया है हम लोगों ने, तो हमें उसे फ्री भी करना होगा। तो हम उसे फ्री कैसे कर रहे हैं, डिलीट से। डिलीट थर्ड ब्रैकेट, यानी ये मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करेगा जो भी इसके लिए स्पेस एलोकेट है। अगर एरे के थ्रू जैसे हम लोगों ने उसे ट्रीट किया है तो हमें उसे फ्री करना होगा, और ARR यानी उस पॉइंटर का नेम देना होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लें कि रन टाइम पे हम कैसे स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। रन करें तो ये पहले पूछेगा कि कितनी साइज एंटर करनी है एरे की। सपोज मैंने दे दिया 4। अब ये पूछ रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो मैं डाल दूं 1 2 3 4, और ये वापस उसको प्रिंट करवा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिक एरे क्रिएट कर सकते हैं, और यह बहुत ही यूजफुल होता है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि पॉइंटर के थ्रू ही हम स्पेस एलोकेशन करते हैं। तो पॉइंटर अगर क्लियर नहीं होगा तो डेटा स्ट्रक्चर के भी कई टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक डायनेमिक एरे क्रिएट किया जा रहा है, और उसमें वैल्यू एंटर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है उसे
स्पेस को वापस फ्री भी करना होगा। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं। अब इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो एक हमने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है। इसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है नेम, जिसकी साइज है 10 और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है। वैल्यू क्या है? पॉइंटर, यानी यह स्ट्रिंग इस एरे में स्टोर हो रहा है। कैर एस्ट्रिक सीपी यानी ये कैरेक्टर पॉइंटर है। अब हम पॉइंटर के थ्रू इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं, इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया है? फॉर cp इक्वल टू नेम। cp क्या है? कैरेक्टर पॉइंटर, और नेम क्या है? हमारा एरे। यहाँ आप एक चीज और नोटिस करें कि यहाँ एम्परसेंड साइन नहीं लगाया है। नॉर्मली वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कराना होता था तो हम क्या करते थे? एम्परसेंड साइन यूज करते थे। लेकिन अगर एरे को हम पॉइंट कराना चाहते हैं पॉइंटर के थ्रू तो वहां एम्परसेंड साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एरे हमेशा बेस एड्रेस ही पास करता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो भी उस एरे का होगा वह पास करेगा। तो यहाँ एम्परसेंड साइन नहीं लगाते हैं अगर हम एरे को पॉइंट कर रहे हैं तो। फिर अगला है एस्ट्रिक सीपी नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। जैसे हम एरे में इंडेक्स पोजीशन डाल के चेक करते थे कि उस इंडेक्स पोजीशन पर बैकस्लैश 0 नहीं हो तो लूप चलता रहे, इसी तरीके से पॉइंटर के उस लोकेशन पर हम चेक कर रहे हैं कि बैकस्लैश 0 है या नहीं। एंड सीपी प्लस प्लस, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ये अपने डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो cp प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा? एरे के अगले इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो वहां पहुंच जाएगा। फिर प्लस प्लस होगा तो ये अगले एलिमेंट पर पहुंच जाएगा और उस लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कराने के लिए cout asterisk cp का यूज किया गया है। इसको हम सेव करके कंपाइल करें, रन करें तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रिंट कर रहा है पॉइंटर। पॉइंटर क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि इस एरे में स्टोर क्या थी? वैल्यू पॉइंटर, और वही वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं पॉइंटर के थ्रू। तो इस तरह आपने देखा कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर कितने यूजफुल हैं, जिसके थ्रू हम रन टाइम पर पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और उसे डी एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम न्यू के थ्रू मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं और उसे फ्री करना भूल जा रहे हैं, यानी डिलीट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह एक प्रॉब्लम जनरेट करता है जिसे कहा जाता है मेमोरी लीक। मेमोरी लीक प्रॉब्लम क्या होती है? मेमोरी में हम स्पेस तो एलोकेट करते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये इतना स्पेस हमने एलोकेट कर दिया किसी पॉइंटर को, ये इतना स्पेस एलोकेट कर दिया। अब फ्री स्पेस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि हम इस स्पेस को एलोकेशन तो कर रहे हैं जितनी बार हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, लेकिन इसको फ्री नहीं कर रहे हैं। तो मेन मेमोरी में ये कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करता जाएगा और धीरे धीरे करके हमारा मेमोरी फुल हो जाएगा और ये स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा जबकि इसका कोई यूज नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि डिलीट के थ्रू हम इस मेमोरी को वापस फ्री कर सकते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहे कि यह मेमोरी लोकेशन अब यूज में नहीं है। तो जब भी हम न्यू का यूज करते हैं डिलीट का यूज भी हमेशा करना है ताकि प्रॉपरली मेमोरी स्पेस एलोकेशन हो सके। तो यह पॉइंटर और मेमोरी एलोकेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू।